Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज की जो चर्चा है वो बजट 2024 पे कुछ जीएसटी से संबंधित बातें हुई हैं और उन सभी बातों का एक संक्षेप में क्या कंक्लूजन निकला है, क्या उसका मतलब है या क्या जीएसटी जो कानून है उसमें क्या संशोधन हुए हैं। आज की जो चर्चा है वो उसी बात पे होनी है और बड़ा ही संक्षेप में ये वीडियो रहेगा। हम सभी को मालूम है ये जो 1 फरवरी 2024 को जो बजट प्रोनाउंस हुआ है ये एक इंटरिम बजट है और इंटरिम बजट में ज़्यादा कुछ संशोधन होते नहीं हैं क्योंकि इसकी जो अवधि रहती है, जो टाइम पीरियड रहता है वो 2 या 3 महीने का कार्यकाल अप टू द टाइम ऑफ इलेक्शंस का रहता है। तो जो संशोधनों का जो सूची है वो इस बार बड़ी छोटी है। जीएसटी कानून में 3 संशोधन हुए हैं। उन संशोधनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ आंकड़े जो मैडम ने प्रस्तुत करे हैं कल, उन आंकड़ों पे कुछ बात करेंगे और उन आंकड़ों से या इन सभी बातों से एक बात तो ये स्पष्ट हुई है कि जो अब 6 साल बाद जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन को हो जाएंगे, तो 6 साल में जो जीएसटी का इम्पैक्ट है, तो वो क्या रहा है? तो इस विषय में जो बजट स्पीच है उसमें वित्त मंत्री जी द्वारा बताया गया है कि एक लीडिंग कंसल्टिंग फर्म है, उसने एक सर्वे किया है और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो कारोबारी हैं, उनसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी? जीएसटी लागू होने से क्या इम्पैक्ट आया है या क्या लाभकारी चीज़ें रही हैं? तो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि 94% जो कारोबारी हैं, यानी कि 100 में से 94 कारोबारियों ने उसको थम्स अप दिया है, ग्रीन सिग्नल दिया है और ये कहा गया है कि जो पहले 29 राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में और हर राज्य पे एक चेक पोस्ट हुआ करता था, तो वो सारे चेक पोस्ट अब जीएसटी में हट गए हैं और अगर आपको मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश प्रांत में बैठे हैं और ऑल ओवर द इंडिया आपको कहीं भी यदि अगर माल भेजना है तो कोई चेक पोस्ट जैसी कोई अवरोध जो है, कोई जो वो है वो अब समाप्त हो गया है। तो ये एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सर्वे है जिसमें 94% कारोबारी जीएसटी को थम्स अप दे रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी जो फाइनेंस बिल आया है उसमें जीएसटी कानून में इस बार 3 संशोधन किए गए हैं। तो उसमें 2 संशोधन जो हैं वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में है। क्या होता है ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, मान लीजिए उनका हेड ऑफिस यूपी में है और ऑल ओवर द इंडिया उनकी कुछ ब्रांचेज हैं। तो क्या होता है कि हेड ऑफिस कुछ खर्चे सेवाओं से संबंधित ऐसे करता है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, जैसे कि आपका बैंकिंग सर्विसेज हैं या आप समझ लीजिए सिक्योरिटी सर्विसेज हैं या एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं या लीगल सर्विसेज हैं या फिर मान लीजिए जीटीए की सर्विसेज हैं। तो उनके जो बिल्स आते हैं वो दे आर रिसीव्ड बाय द हेड ऑफिस, लेकिन चूंकि वो खर्चे पूरे ऑल ओवर सभी जितने और स्टेट्स हैं सभी ब्रांचेस के संबंध में होते हैं, तो हेड ऑफिस को उनका जो आईटीसी है उन बिलों से संबंधित उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्योंकि मान लीजिए किसी की ब्रांच है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु का जो जीएसटी नंबर होगा दैट इज अ सेपरेट जीएसटी नंबर और उस जीएसटी नंबर पे मान लीजिए कोई बैंकिंग की सेवाएं हेड ऑफिस ने ली हैं, कॉमन सर्विसेज हैं और उसका आईटीसी ट्रांसफर होना है फॉर दैट स्टेट, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए अब आईएसडी का जो प्रावधान है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो पंजीयन लेने की अनिवार्यता की गई है। अभी तक जीएसटी कानून में ये एक ऑप्शनल प्रक्रिया होती थी। अगर कोई हेड ऑफिस चाहता था उस प्रक्रिया को अपनाना तो दैट वाज एन वॉलंटरी ऑप्शनल प्रोसीजर, लेकिन अब उसको अनिवार्य किया गया है। यानी कि अगर कोई कंपनी ऐसी है, उसका एक सिटी में हेड ऑफिस है और अन्य शहरों में उसकी ब्रांचेस हैं और कुछ कॉमन सर्विसेज का अगर वो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो आईएसडी का पंजीयन लेना अब अनिवार्य होगा। दूसरा एक संशोधन ये किया गया है कि अब जीएसटी कानून में कुछ कारोबार ऐसे हैं जहाँ पे करवंचन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने अब बोला है कि जो पान मसाला या टोबैको के जो निर्माता हैं, उन लोगों के लिए अब पैकिंग मटेरियल की जो मशीन्स होती हैं, उसको उसकी जो डिटेल है या उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको जीएसटी पोर्टल पर एक रिटर्न के माध्यम से देना अब अनिवार्य किया गया है। और ये बोला है कि अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी तो उसके एवज में प्रत्येक मशीनरी के संबंध में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर नहीं उसका इंफॉर्मेशन देंगे तो उसको कन्फिस्केट यानी कि जब्ती की कार्रवाई भी उस मशीन पर की जा सकती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पान मसाला के कुछ कारोबारी या टोबैको मैन्युफैक्चरर्स कुछ ऐसे थे जो काफी हाई टैक्स इवेजन में वहां पकड़ा गया था। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में टैक्स इवेजन को रोकने के लिए ये एक नया प्रोविजन इंसर्ट किया गया है। इसके अलावा
जो बजट स्पीच थी उसमें बताया गया है कि जो मंथली कलेक्शन है जीएसटी का वो 1.66 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि पिछले वर्ष के भांति अगर हम पिछले वर्ष से अगर उसे कंपेयर करें तो ये जो आंकड़ा है जो 1.66 लाख करोड़ का हर महीने इतना पैसा जो है जीएसटी से पूरे भारतवर्ष से कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो एवरेज है ये दिस हैज बीन डबल्ड। और जीएसटी के आंकड़े अगर टैक्स के आंकड़े डबल होते हैं किसी एक वर्ष में तो ये एक इंडिकेटर है ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री। ये एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, क्योंकि जो टैक्स के आंकड़े होते हैं वो कुछ इंडिकेटर होते हैं, वो यूं ही नहीं बढ़ जाते। तो एवरेज अगर डबल हुआ है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस एक्टिविटी जो ऑन रिकॉर्ड चलती है वो भी कहीं ना कहीं अब इंडिया इज ऑन ए प्रोग्रेसिव पाथ। तो ये एक बड़ा एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं एंड इट इज अ गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर। उसके अतिरिक्त जब जीएसटी लागू हुआ था तो राज्यों को, जो स्टेट्स थे इंडिया में 29 राज्य हैं, उनको ये संशय था कि उनका जो राजस्व है, जो स्टेट का जो टैक्स है वो कहीं कम ना हो जाए। तो इस वजह से पेट्रोल और डीजल को भी बाहर रखा गया था, क्योंकि हम सभी को मालूम है उस पे राज्य अपना टैक्स वसूलते हैं और दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दी स्टेट्स। तो अब उन्होंने कहा है कि जो टैक्स बॉयंसी पिछले जीएसटी लागू होने के बाद से आई है 17-18 से 22-23 तक, वो उसका जो आंकड़ा है टैक्स बॉयंसी जो रेट है दैट इज 1.22, और उससे पहले जो जीएसटी के पहले के 4 साल थे उसमें ये जो आंकड़ा था 0.78 था। यानी कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के कर में भी वृद्धि हुई है, यानी कि उनको जो अंदेशा था कि नुकसान होगा जीएसटी लागू होने के बाद से, वो नहीं हुआ है, बल्कि जीएसटी के जो रेवेन्यूज हैं, जो आंकड़े हैं, वो राज्यों के लिए भी फेवरेबल हुए हैं और सभी राज्यों का जो टैक्स बॉयंसी रेट जिसको हम तकनीकी टर्म में बोलते हैं वो 1.22 जो है उसका आंकड़ा अब पहुंच गया है। तो अब ये सही समय होगा मेरे हिसाब से, दिस इज द राइट टाइम जब पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जो भी उसका इम्पैक्ट है, उसकी जो इनपुट है आईटीसी है, वो कारोबारियों को मिले और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं उसका जो है उस पर जो एडजस्टमेंट है या जो रिडक्शन है वो उसमें हो। एक और विषय है, अब जो कल की स्पीच थी उसमें 2047 में विकसित भारत की बात की गई है। मैंने इतने सारे बजट्स पिछले 20 वर्षों के अनुभव में पढ़े हैं, कभी भी ऐसा विकसित भारत का किसी ने प्रोजेक्ट जो है वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। हम बचपन में पढ़ते थे कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो अब पहली बार किसी बजट में मैंने ये देखा है कि विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया की बात की गई है, और 2047 तक 2047 यानी कि करीब आप समझ लीजिए 23 सालों में भारत भी एक विकसित देश की तरफ जो भी प्लानिंग या जो भी ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक जो एडजस्टमेंट्स कहूँ या जो प्लानिंग कहूँ, वो इस तरीके से हो रही है। जो टारगेट है वो हमारा ये है कि 2047 तक अब भारत भी एक विकसित देश बनने वाला है। तो ये जो जीएसटी के परिप्रेक्ष्य से जो सारी बातें थी विच आई हैव शेयर्ड इट विद यू ऑल, एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।